राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने सत्ता की गलियारों में खौफ पैदा कर दिया। लाल डायरी। विधानसभा के फर्श पर लहराई गई वो डायरी जिसके बारे में कहा गया कि इसमें गहलोत सरकार के हर काले कारनामे का हिसाब है। लेकिन क्या आपको पता है उस लाल डायरी का पेपर लीक सिंडिकेट से क्या कनेक्शन है? क्या वाकई में युवाओं के भविष्य को बेचने से आया पैसा इस डायरी के पन्नों में दर्ज है? आज हम उन अनकहे पन्नों को पलटेंगे जो बताते हैं कि कैसे राजस्थान की नौकरियों की मंडी सजी थी। जुलाई 2023 का वो मंजर कोई नहीं भूल सकता जब पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में एक लाल डायरी लहराई थी। गुढ़ा का दावा था कि जब मुख्यमंत्री के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी तब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये डायरी निकाली थी। सवाल यह कि डायरी में था क्या? गुढ़ा के मुताबिक इसमें आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्तियों के बदले हुए लेन देन और पेपर लीक के मास्टरमाइंड की पॉलिटिकल फंडिंग का पूरा हिसाब था। डायरी के कुछ पन्ने जो सार्वजनिक हुए उनमें करोड़ों रुपए के क्रिस क्रॉस लेन देन का जिक्र था। लाल डायरी में सीधे नाम नहीं लिखे गए थे बल्कि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ था। लोकेश शर्मा ने भी संकेत दिया कि पेपर लीक से जो मोटी रकम आती थी उसे कोड वर्ड में प्रसाद कहा जाता था। डायरी के पन्नों में दर्ज था कि किस चुनाव क्षेत्र में कितना प्रसाद पहुंचाना है। एसआईटी अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या कटारा ने जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए अपनी कुर्सी के लिए दिए थे उसका जिक्र भी इसी डायरी के किसी पन्ने में पॉलिटिकल चंदे के तौर पर दर्ज है। चर्चा है कि डायरी के एक खास पन्ने पर उन विशेष नियुक्तियों का जिक्र है जो सिफारिशों के आधार पर हुई। जब गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के 80 में से 80 नंबर आए तो सवाल उठा कि क्या इसके बदले भी कोई लेन देन हुआ। पर्दे के पीछे का खेल। खबरों के मुताबिक डायरी में उन अधिकारियों के नाम भी दर्ज हैं जिन्होंने इंटरव्यू पैनल को मैनेज किया था। लाल डायरी इस बात का गवाह है कि राजस्थान का टैलेंट नहीं बल्कि लालच मेरिट तय कर रहा था। अगर लाल डायरी एक फिजिकल सबूत थी तो पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के पास मौजूद पेन ड्राइव और ऑडियो क्लिप्स इसका डिजिटल सबूत। लोकेश शर्मा ने अब उन ऑडियो फाइलों का एसआईटी को सौंपने का इशारा किया जिनमें मंत्रियों और दलालों के बीच सीटों के सौदे की बातचीत है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इन सब सौदों की पल पल की खबर थी। लाल डायरी के पन्ने और लोकेश शर्मा के ऑडियो ये दोनों मिलकर अब एक ऐसा शिकंजा बना रहे हैं जिससे बचना नामुमकिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालते ही कहा था कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। अब एसआईटी उन डायरी के पन्नों की राइटिंग और उनमें दर्ज तारीखों का मिलान बैंक ट्रांजैक्शन से कर रही है। डायरी में दर्ज तारीखों पर जिस तरह से बाड़मेर और जयपुर के जमीनी सौदों में नकद का इस्तेमाल हुआ वो इस बात को पुख्ता करता है कि डायरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी बल्कि राजस्थान के भ्रष्टाचार का लाइव वही खाता थी। जब नेता डायरी के पन्नों में करोड़ों का हिसाब लिख रहे थे तब राजस्थान का युवा सुसाइड नोट लिख रहा था। लाल डायरी के हर पन्ने पर राजस्थान के उन 25 लाख युवाओं के आंसू हैं जिनकी मेहनत को इन सफेद पोशों ने अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लिया। बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी से शुरू हुई ये जांच अब उस मोड़ पर है जहां लाल डायरी के राज सबूत बनकर कोर्ट में पेश होंगे। क्या गहलोत और डोटासरा के पास इन सवालों का कोई जवाब है? क्या 12 जनवरी की सुनवाई में इस डायरी के कुछ और पन्ने दुनिया के सामने आएंगे? हमारी इस सीरीज के अंतिम और 10वें भाग में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान का नया उदय, कैसे ये पूरा सिंडिकेट ध्वस्त हुआ और अब क्या बदल रहा है। जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया